मीठे बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि अब घर जाना है ना। दुनिया में जब किसी को पहले पहले पता चलता है कि अब रिटर्न जर्नी का समय है, वापस जाने का समय है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? ठीक है, जब शरीर छोड़ना होगा तो छोड़ देंगे, है ना। जब समय आ जाएगा तो चले जाएंगे। आप लोग कहते हो समय पूरा हुआ, घर जाना है तो ठीक है, घर जाना है तो चले जाएंगे। लेकिन शिव बाबा हमें बताते हैं ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। बाबा कहते हैं पावन बने बिना कैसे जाएंगे, पावन बनना पड़े। और बाबा कहते पावन बनने के लिए शरीर छूटने से पहले जीते जी मरना पड़े। और जीते जी मरना माना, जीते जी मरना सुनने में कैसा लगता है ना, कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहते जीते जी मरना माना देही अभिमानी बनना, देह का अभिमान छोड़ देना, देह को भूल जाना, बस मैं आत्मा हूँ। जैसे जब शरीर छूटता है तो क्या होता है? देह छूट जाती है, आत्मा तो रहती है ना। देह की दुनिया जो है वो छूट जाती है, लेकिन आत्मा तो तब भी रहती है, आत्मा तो अविनाशी है। तो शिव बाबा कहते हैं कि हम बच्चे जीते जी देह और देह की दुनिया को भूल जाए, बस मैं आत्मा हूँ, यही स्मृति रहे, है ना। हम सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? मुर्दे को सफ़ेद कपड़े डालते हैं ना। तो ये जीते जी मरने की निशानी है कि अब जैसे मैं बस आत्मा, देह को भूल गए, देह को सफ़ेद कपड़े पहना दिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को ऐसा देही अभिमानी बनना है। और जब देही अभिमानी बने तभी बाबा की याद में रह सके, क्योंकि बाबा किसका पिता है, किसका शिक्षक है, किसका सतगुरु है? देह का नहीं, आत्मा का। तो जब अपने को आत्मा समझे, देहभान को भूले, तब एक शिव बाबा की याद रहती है, क्योंकि आत्मा के सर्व संबंध बाबा से है। और जब एक बाबा की याद रहती है तो बाबा है पतित पावन। तो बाबा की याद से हम पावन बनते चले जाते, और जब पावन बनते तो घर जाने के लिए तैयार होते। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो देही अभिमानी बनना, आत्मा समझना, ये मासी का घर नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, है ना, प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि 63 जन्म से देह अभिमान में रहे हैं, देह को एक सेकंड के लिए भी भूला नहीं है। तो अब अपने को आत्मा समझकर बैठना, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं, अच्छा पुरुषार्थी जिसके बिल्कुल सीधी नज़र लक्ष्य पर है कि अब मुझे एक ही तात है, एक ही लगन है कि मुझे बाबा की याद से पावन बन घर जाना है। जिसको बस ये एक लगन होती है, वो कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं। अब आज ऐसे विचार चल रहा था कि देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो देही अभिमानी अवस्था कैसी होती है ना। तो आप देखो कि आत्मा जो है, आत्मा 5 तत्वों की नहीं है,
है ना। आत्मा 5 तत्वों से परे है। आत्मा के लिए गीता में शब्द लिखे हैं, पानी भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। 5 तत्व आत्मा को छू नहीं सकते। ये आत्मा की निजी क्वालिटी है, क्योंकि आत्मा 5 तत्वों की बनी नहीं है। शरीर 5 तत्वों का बना है, तो शरीर पर मौसम का असर होगा, है ना। मौसम बदलेगा, 5 तत्वों के संसार का वायुमंडल बदलेगा, तो शरीर पर असर होगा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का है। लेकिन आत्मा 5 तत्वों की नहीं है। आत्मा तो दिव्य प्रकाश पुंज है, 5 तत्वों से परे है। तो आत्म अभिमानी स्थिति कैसी है? 5 तत्वों के शरीर और संसार के प्रभाव से न्यारी स्थिति। आत्मा की चमक, आत्मा की फलक 5 तत्वों के शरीर और संसार की बातों से डिस्टर्ब नहीं होती। जब हम आत्म अभिमानी हैं, इस अवेयरनेस में बैठे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मुझ पर 5 तत्वों का प्रभाव नहीं होता। ये शरीर भी किससे बना है? 5 तत्वों से। तो शरीर की अवस्था, संसार की अवस्था, इनसे मैं आत्मा उपराम हूँ, क्योंकि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। मैं तो हूँ ही 5 तत्वों से न्यारी, है ना। ये तो आत्मा की जब बुद्धि पतित हो जाती है, तो वो शरीर में लिपायमान हो जाती है, संसार से अटैच हो जाती है। लेकिन वैसे आत्मा का कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है शरीर संसार से, है ना। आत्मा देह में भी रहते कैसे रहती? बिल्कुल न्यारी। ऐसा नहीं देह से निकलेगी तो कोई, है ना, भ्रिकुटी पर खून निकल आएगा, ऐसा नहीं है। शरीर में भी बैठी है तो उपराम है, ऐसे चिपकी नहीं पड़ी आत्मा, है ना। तो बाबा कहते कि आत्मा कैसी है? आत्मा बिल्कुल उपराम है, और सिर्फ शरीर से नहीं, इस शरीर की कर्मेंद्रियों से भी उपराम है। इस संसार के दृश्य, शब्द, इस संसार की बातें, इन्फॉर्मेशन जो इस शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा तक पहुंचती है, आत्मा उनसे भी बिल्कुल न्यारी है। क्योंकि शरीर से न्यारी है, तो कर्मेंद्रियों से आने वाली हर इन्फॉर्मेशन से भी न्यारी है ना। दुनिया में आवाज़ है, आत्मा की स्थिति क्या है? शांत। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत। तो आत्मिक स्थिति में जब मैं आत्मा अपने स्वरूप, अपने स्वधर्म में स्थित हूँ, तो मैं बिल्कुल शांत हूँ। देह में रहते आँख खुली है, लेकिन देह में रहते सब बातें देखते भी मैं अपने स्वरूप, अपने स्वधर्म में बिल्कुल देह और देह की दुनिया से उपराम शांत अवस्था में स्थित हूँ। इसको कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस। इसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने स्वरूप को स्मृति में रखकर उस अनुभव में बैठना पड़ता है। जैसे अभी हमारी बुद्धि में देह का चित्र है ना, बुद्धि में कौन सा चित्र रहता है? मैं कहते ही कौन सा चित्र आता है बुद्धि में? देह का चित्र। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते मैं, सितारा, ये चित्र आए। मैं कौन हूँ? मैं बस एक सितारा हूँ। मैं कैसी हूँ? जैसे अभी जब मैं कैसी हूँ बुद्धि में आता है, तो बुद्धि में हमारे संस्कारों का वर्णन आता है ना। कोई पूछ ले आप कैसे हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, तो अपने संस्कारों का वर्णन करने लगते हैं, पुरानी दुनिया के संस्कारों का,
या अपनी बुद्धि में भी रहता है। पुरानी दुनिया के संस्कार मैं हूँ, है ना। मैं हड़बड़ा जाती हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे क्रोध आता है। तो ये सारा मैं मेरा स्वरूप और मेरा गुण, ये मेरी बुद्धि में बैठा है ना, कि स्वरूप की जगह देह का स्वरूप है, और जो गुण की जगह, निजी गुण की जगह अभी बुद्धि में क्या बैठा है, पुरानी दुनिया के संस्कार। तो जितना जितना बुद्धि बल से अपने निजी स्वरूप, प्रकाश बिंदु स्वरूप, और अपने स्वधर्म शांति को अनुभव करेंगे बार बार प्रैक्टिस से, तो क्या होता, फिर आत्मिक स्थिति पक्की हो जाती। और आत्मिक स्थिति उपराम स्थिति है। जब हम सदा बुद्धि में अपना स्वरूप, अपना स्वधर्म रहे, हम उसके स्मृति स्वरूप हो जाएं, अनुभव स्वरूप हो जाएं, तो फिर क्या होगा, कोई भी बात बाहर होती है तो पता चलेगा मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, बात बाहर हो रही है ना, मुझे शांति से उसमें रिस्पॉन्ड करना है। तो वो जो बात है वो बुद्धि में नहीं बैठेगी, बात बाहर है, मैं अपनी शांत अवस्था से, युक्ति युक्त अवस्था से उसको रिस्पॉन्ड करूँगी। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस या देही अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस कौन से बच्चे करते हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिनको लगन है कि अब घर जाना है, पवित्र होकर घर जाने के लायक बनना है। और फिर बाबा अभी कई दिनों से अंडरलाइन करा रहे हैं कि आत्मा भाई भाई है ना, आत्मा भाई बहन नहीं है। वास्तव में बाबा क्या कहना चाहते हैं, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है ना, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। तो जैसे बुद्धि में आप अगर देखें, देह अभिमान में सबसे बड़ा देह अभिमान क्या होता है, देह का भान, स्त्री पुरुष का भान। क्योंकि जो पहला शब्द जब बच्चे का जन्म होता है, तो पहला शब्द बच्चा क्या सुनता है, क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है ना, पहला शब्द वही बुद्धि में जाता है। तो उसका पहला परिचय क्या है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। तो आप सोचो कि कितना ये जो जेंडर का भान है, ये बुद्धि में कितना पक्का रहता है। बचपन से ये एक ही चीज़ है जो दृष्टि से, वाणी से, वृत्ति से पक्की कराई जाती है ना। हमारा जो जेंडर है वो हमें पक्का कराया जाता है, हमें देखने वाले, हमसे बात करने वाले, हमें याद दिलाने वाले बार बार याद दिलाते, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो। ये बात इतनी बुद्धि में बैठी होती है। और फिर कोई भी बात बुद्धि में होती है तो ऐसा नहीं कि बस वो एक शब्द है, लेकिन इस शब्द के साथ बहुत सारा भाव जुड़ा हुआ है ना। तुम लड़के हो तो ऐसे हो, तुम लड़की हो तो ऐसे हो। तो पूरी कंडीशनिंग होती है, तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा, वो सारी चीज़ें होती हैं बुद्धि में। तो बाबा हमें कहते हैं मैं आत्मा जेंडरलेस हूँ, मुझ आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। मैं आत्मा, इस बात को बुद्धि में बहुत अच्छे से पक्का करूं कि मेरा इस देह के जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करो। इस प्रकार से मैं आपको ये क्लास आज क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आप एक लिस्ट बनाओ कि देह अभिमान में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों की अवेयरनेस होती है, और देही अभिमानी स्थिति में किन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे पहली चीज़ है कि 5 तत्वों से उपराम अवस्था, ठीक है, कर्मेंद्रियों से उपराम अवस्था, फिर जेंडर की बात बताई। फिर आप देखो, आत्मा का कोई कुल, जाति, धर्म, देह का नहीं होता
है ना। इसीलिए देह के धर्म, देह के संबंध मेरे नहीं है ना। मेरे सर्व संबंध किससे? शिव बाबा से। तो इस प्रकार से जब हम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एक एक वो जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है ना, वो जो देही अभिमान और देही अभिमानी अवस्था में जो अंतर है उसको बुद्धि में लाकर उसका स्वरूप बनना होता है कि देह का जेंडर है, मेरा कोई जेंडर नहीं, मैं सिर्फ एक सितारा हूँ, है ना। मैं सिर्फ एक चमकता सितारा हूँ। देह का धर्म है, मेरा स्वधर्म सिर्फ शांति है। देह का धर्म ये वो सब है, लेकिन मेरा धर्म सिर्फ शांति है। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से ये प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि जैसे देह का जेंडर, देह का रंग, देह का रूप, है ना, देह की खींच, देह है तो ज़रूर आँखों से कानों से फ़र्क पड़ेगा, देह की कर्मेंद्रियों से अंतर पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें एक एक पॉइंट पर विचार चलाना होता है और अवस्था बनानी होती है। और बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी स्थिति है, उस देही अभिमानी स्थिति में आत्मा का एक ही संबंधी है, सर्व संबंध एक बाबा से है ना। तो देह भान में तो अनेक संबंध हैं, लेकिन जब मैं आत्म अभिमानी स्थिति हूँ तो मेरा एक ही संबंध है। और जो संबंध होता है ना, संबंध की एक बहुत सुंदर क्वालिटी होती है कि जब संबंध सामने होता है तो हमारी दिल ऐसे खुली होती है। आपने नोटिस किया है? हमारी दिल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही संबंध, जिसके साथ मेरा संबंध है वो सामने होगा तो दिल खुली होगी, ओपन हार्ट। और जहाँ पर संबंध नहीं है वहाँ दिल बंद होती है। और जो इमोशनल एक्सचेंज है, एनर्जी एक्सचेंज है, वो होने लगेगा, सुख दुख की लेन देन होने लगेगी, है ना। क्योंकि हम, और कलयुग में तो क्या है, सिर्फ दुख दुख की लेन देन होती है क्योंकि वो भी दुखी, हम भी दुखी, है ना। तो मिलकर दोनों एक दूसरे को ज़्यादा दुखी कर देते हैं। तो वो जो दिल खुली होती है जिससे वाइब्रेशनल या एनर्जी एक्सचेंज होता है, जब हमारे सामने कोई ऐसा होता है जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है, तो वहाँ पर हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, है ना। मानो वो कुछ अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, हम इतना विचार नहीं चलाते, या हम उसको दिल पर नहीं लेते, या उसको एब्जॉर्ब नहीं करते उस वाइब्रेशन को। लेकिन जैसे ही संबंधी होगा तो वहाँ पर दिल खुली होती है। तो जब हम आत्म अभिमानी होते हैं ना, तो हमारी दिल सिर्फ ऊपर की तरफ खुली होती है, शिव बाबा की तरफ, और बाकी सबकी तरफ बंद होती है तो आत्म अभिमानी स्थिति में मैं आत्मा किसी और की भी, किसी से भी सुख दुख की लेन देन नहीं करती। माना उधर से नहीं लेती, इधर से भले रेडिएट करे, लेकिन उधर से सुख या दुख दोनों की लेना बंद हो जाता है। और मुझ आत्मा की जो रिसेप्शन है, जो लेना है, वो सिर्फ एक तरफा हो जाता है, अपवर्ड्स की, बाबा से लेना। तो जब आत्म अभिमानी स्थिति का मैं अभ्यास करती हूँ योग में, तो मुझे ऐसा लगता है मैं आत्मा हूँ, छोटा सा बिंदु, और आत्मा की जो ओपनिंग है ना, दिल की, वो ऊपर की तरफ खुली है, और बाबा की सारी लाइट माइट उस छोटे से, है ना, ओपनिंग से जैसे अंदर आ रही है, और बाकी तरफ से आत्मा को कोई प्रभाव नहीं हो रहा। तो ये मतलब सबका अपना तरीका होता है योग का, तो मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे पुरुषार्थ करती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि जब आत्म अभिमानी स्थिति है तो मैं आत्मा बाबा की याद में रहती हूँ, है ना, क्योंकि आत्मा के सर्व संबंध है ही बाबा से। और जब बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा तो पतित पावन है ना, तो बाबा से जो हमें प्रकंपन मिलते हैं, जो लाइट माइट मिलती है, वो आत्मा को पावन बनाती जाती है। तो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो सवेरे सवेरे उठकर बाबा की अच्छी याद का अभ्यास करते हैं, पहले आत्म अभिमानी स्थिति का,
फिर बाबा की याद का अभ्यास करते हैं। विकर्म विनाश करने का होना होता है। कौन कौन बैठे अच्छे पुरुषार्थी? हाँ, अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, है ना। देखो, जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं, बाबा हमें सहज पुरुषार्थ सिखाते हैं। सारे दिन याद में रहने की मेहनत करना, वो है मुश्किल पुरुषार्थ। लेकिन अगर सुबह सुबह फाउंडेशन अच्छा डाल दिया तो सारे दिन याद करना भी सहज हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें विधि बताता हूँ कि सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करो। सवेरे सवेरे मेरी याद में बैठो। और बाबा एक बहुत अच्छी आज बात बताते हैं कि वैसे तो बहुत सहज बात है, मैं अपने स्वरूप अपने स्वधर्म में रहकर अपने पिता को याद करो। क्या बड़ी बात है, बहुत इजी है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं माया जो है वो विघ्न डालती है। माया क्या करती है? माया बार बार देह अभिमान में ले आती है ना। शरीर की याद, दुनिया की याद, जब बुद्धि भटकती है, खींचती है, बाहर की आवाज़ें, बाहर के दृश्य, तो ये सब देह अभिमान है। क्योंकि आत्मा तो इनसे परे है, आत्मिक स्थिति में तो इनका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन देह भान में, देह अभिमान में बार बार माया लाती है। और बाबा कहते याद में ही माया विघ्न डालती है ना। याद में आप देखना, शरीर जो है वो जैसे योग में बैठेंगे ना तो लगेगा पाँव सो गया, है ना, या कुछ एक शरीर में हलचल हो रही है, तंग हो रहा है, कुछ कोई अंग जो है वो तकलीफ़ दे रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ शरीर की खींच होती है। तो बाबा हमें कहते हैं उस समय पर माया हमें तंग कर रही होती है और हमें क्या करना होता है? हमें बस ये स्मृति बार बार जागृत करनी होती है कि मैं आत्मा शरीर से उपराम हूँ। तो शरीर में प्रॉब्लम है, मुझे उस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करना है, उसको रहने दो, मुझे अपनी स्थिति में स्थित रहना है। तो वो जो शरीर को छोड़ना, शरीर ना खींचे, मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाऊं, ये पुरुषार्थ करना होता है। तो माया योग में विघ्न डालती है और हमें क्या करना होता है? माया जीत बनना होता है। माया जब विघ्न डालती है ना, तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा जो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है वो क्या? कई बार जब माया विघ्न डालती है तो हमें लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, ये ठीक हो जाए, मैं अपना शरीर का पोस्चर ठीक करके बैठ जाऊं, घंटी बज रही तो उसको आंसर कर दूं, सबको बिठा दूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, तब मैं योग में बैठूं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं वही माया की सबसे बड़ी चाल है, आपको उठा देना। तो आप क्या करो, जो भी चल रहा है ना उसके बीच अभ्यास करते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं इनसे उपराम हूँ, और शिव बाबा की याद में बैठे रहो। मुझे याद है एक माता ऑनलाइन क्लास करती थी, तो वो ना जैसे क्लास से पहले योग होता है ना, आधा घंटा पौना घंटा पहले स्टार्ट हो जाता है ज़ूम। तो उस समय पर माता बैठ जाए, है ना, माना 4:45 से या 6:45 से क्लास ज़ूम शुरू हुआ तो वो बैठ जाए। फिर उसका छोटा बच्चा होता, 5 साल 6 साल का बच्चा होगा, वो बच्चा माता के पूरे, है ना, पूरा थप्पड़ मारे, बाल खींचे, है ना, बाल खोल दे, उसको तंग करे, इधर गिराए उधर गिराए, बच्चा यही करता रहे। तो और माता क्या करे? माता उस बच्चे को कुछ नहीं कहती, चुप रहो, बैठ जाओ, कुछ नहीं, माता अपना योग करती रहती। और मैंने कई बार नोटिस किया, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे चलता रहा। फिर मैंने 1 महीने के बाद देखा माता योग कर रही है, बच्चा आता है कमरे में, झांकता है, देखता है और चला जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया है अब ये हिलने वाली नहीं है ना। तो उसने कोशिशें करके 1 महीना देख लिया, फिर वो आता, झांकता और चला जाता। और दूसरे महीने बच्चा आके बैठने भी लगा, है ना, बच्चा आता और देखता कि माँ बैठी है तो थोड़ी देर बैठता, फिर माँ का मुंह देखता और चला जाता।
तो ये जो परिवर्तन मैं आपको बता रही हूँ कि माया जीत कैसे बनते हैं। जब हम किसी भी बात से हम डिस्टर्ब होते हैं तो माया जीत गई, और जब आप डिस्टर्ब नहीं हुए, आपने आत्मिक स्थिति को पक्का करते गए और इतनी पक्की अवस्था हो गई कि जो वायुमंडल है उस पर प्रभाव पड़ने लगा आपका, तो माया जीत भी बन गए और प्लस बाहर भी है ना, चाहे आत्माएं हो चाहे वायुमंडल हो, उस पर आपका भी प्रभाव पड़ने लगता। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए माया विघन डालती है, लेकिन माया विघन डालती है योग में, लेकिन हमें क्या करना है, माया जीत बनना है। और आज बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई है ना कि माया के विघन से कैसे उपराम हो। तो बाबा ने कहा अगर सारे दिन योग नहीं लगता, सारे दिन आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो रात को बैठो है ना, और रात को बैठेंगे तो वो रात का जो अभ्यास है, रात का जमा का खाता, वो हमें सारे दिन मदद करेगा है ना। ये बाबा ने बहुत अच्छी आज प्रैक्टिस बताई, क्योंकि कई बार हम सोचते हमें अमृत वेला ही शुरू करना है, लेकिन अगर अमृत वेला अभी नहीं हो रहा या दिन भर नहीं हो रहा या भटक रही है बुद्धि, तो पहले रात को ठीक से याद में बैठे, और फिर रात का वो जो कमाई है ना रात के योग की, वो हमें सुबह अमृत वेला मदद करेगी, और फिर वो फाउंडेशन हमें सारे दिन मदद करेगा। तो बाबा हमें बहुत अच्छी युक्ति आज बताते हैं, और बाबा कहते हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है इसे भूलने में हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देखो हम गीता में सुनते थे कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं है ना, ये सब मरे पड़े हैं, तो इसीलिए तीर धनुष उठाओ और इनको मार दो लेकिन शिव बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये मरे पड़े हैं तो इनको मार दो तो उसमें तुम्हारा पाप नहीं बनेगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये मरे पड़े हैं तो तुम इनसे बुद्धि योग मत लगाओ, अब तुम अपनी बुद्धि को उपराम रख, बाबा की याद में बैठो। क्योंकि जब मालूम है, बाबा कह रहे हैं आज कि आज चारों तरफ देखो सारी विनाश की सामग्री तैयार है ना। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो यहाँ से बटन दबाएंगे तो जिसके लिए चलाएंगे ना वहाँ जाके विनाश होगा तो बाबा कहते इतनी तैयारी है। हाँ, मुझे अभी कोई बता रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी चीज़ें बन रही हैं कि जैसे वहाँ से छोड़ा तो जिस व्यक्ति के पास छोड़ा वो वेपन, वो उसी को जाके लगेगा तो मैंने कहा क्या ऐसे नाम लिख के भेजेंगे क्या तो कहते हाँ उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो आप विचार करो बाबा ये बातें कब बता रहे हैं, ये आज हो रही हैं, लेकिन बाबा तब से मुरलियों में बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी सामग्री बनी हुई है, तो ये सब क्या है, ये मरे पड़े हैं। ये जो भी कुछ तुम इन आँखों से देख रहे हो, अब इसके चक्कर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी मुझे ये समझ कर, बुद्धि से जान कर कि ये सब कुछ बहुत अल्पकाल का है, जाने वाला है, इनसे दिल नहीं लगाने, अब मुझे वापस जाने के लिए अपना पुरुषार्थ करना है, ऐसे समझकर उपराम रहना। आज बाबा ने बहुत सुंदर दो बातें कही। तुम्हें कब्रिस्तान से कोई दिल लगाता है क्या, मुर्दे से कोई दिल लगाता है क्या तो बाबा कहते हैं कि मुर्दे से दिल नहीं लगाए जाते। मुझे याद है एक बार ना एक भाई थे, तो संबंध संपर्क में रहे थे, और फिर बहुत टर्मिनल इलनेस, उनको बहुत लंबी बीमारी रही और हॉस्पिटल में थे। और फिर एक टाइम आया जब शरीर छूटने का पता चल गया, उनको भी मालूम पड़ गया कि अभी कुछ दिनों में शरीर छूट जाएगा। तो उन दिनों मैं उन्हें देखने गई थी, तो मैंने उनसे बातें हो रही थी, तो मैंने कहा आजकल आपके मन में क्या संकल्प चलते हैं। तो मुझे कहते कि पता है दीदी, ऐसा लगता है, पता चलता है कि कोई किसी का नहीं होता है,
तो मुझे लगा शायद दुखी हैं, उनको ठीक से केयर नहीं मिल रही या कुछ। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों सोचते हो, हम हैं ना, बताओ क्या बात है, क्या आपको चाहिए। कहते नहीं नहीं, वो मैं दुखी होके नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार वाले केयर नहीं कर रहे या ऐसे, वो नहीं, बहुत अच्छी केयर हो रही है, सब फैसिलिटी मिली हुई है दीदी। लेकिन ये रियलाइजेशन होती है कि वास्तव में आप अकेले आते हैं, अकेले ही जाते हैं, आपके साथ कोई नहीं जाता। अभी देखो, मैं जाने वाला हूँ, मुझे पता है, मेरे साथ कोई जाएगा क्या, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। और मैं इन दिनों भी बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे किसी की याद भी नहीं आती। मुझे पता है कि ये सब छूट गए, है ना। तो आप सोचो कि शरीर नहीं छूटा है, लेकिन पता चल गया कि ये सब छूट गए, क्योंकि कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। जब अपना शरीर भी छूटने वाला होता है तो पता चल जाता है कि अब ये दुनिया छूट गई। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप समझो कि मुझे भी जाना है, और जो भी हमें आँखों से दिखाई दे रहे हैं, जिनके चक्कर में इतना रहते हैं, वो सब छूट जाने हैं। तो अभी किसी के भी चक्कर में नहीं रहना। अब मुझे अपनी बुद्धि को उपराम कर देह के संबंध, सबसे न्यारी अवस्था, देही अभिमानी अवस्था, शांत अवस्था में एक बाबा के साथ मन बुद्धि की एकाग्रता से मुझे पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। ये प्यारे बाबा की आज की शिक्षा। और फिर बाबा आज कहते हैं कि कभी कभी किसी का पाठ अचानक खुल जाता है ना। कुमारियों के संदर्भ में कह रहे हैं, बाबा कहते कोई कारण निमित्त बन जाता है ना। और आप देखना, कई बार कारण शब्द कैसा है, नेगेटिव शब्द है ना। तो कई बार कोई बात ऐसे लगती है कि ये क्यों हुई या ये नेगेटिव हो गया, लेकिन वो कारण ही हमारा भाग्य द्वार खोलता है ना, और हम बाबा के बन जाते हैं। देखो, मम्मा आई बाबा के पास, कैसे आई, क्या कारण बना, पिताजी, लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा, है ना। लौकिक पिताजी ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा की तकदीर खुली। है ना। तो निमित्त क्या बनता है, एक कारण बनता है। कारण ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात हुई, कोई ऐसी बात हुई, लेकिन बाबा कहते हैं तकदीर खोलने के निमित्त कभी कभी कोई कारण बन जाता है। मुझे याद है, एक कन्या थी, मुझे सुनाती थी कि उसको पढ़ी लिखी कन्या थी और हॉस्टल ढूंढ रही थी, लेकिन उसको हॉस्टल मिला ही नहीं कहीं, और उसको हॉस्टल में कहीं एडमिशन ही नहीं मिला। तो माता पिता ज्ञान में चलते थे, तो बोला अच्छा ठीक है, कुछ दिन सेंटर पे रह जाओ। तो हॉस्टल मिला ही नहीं, तो क्या करे अब सेंटर पे। वो सेंटर पे रहना नहीं चाहती थी, लेकिन हॉस्टल मिला ही नहीं, कितनी भी कोशिश की, तो फिर सेंटर पे रह गई। सेंटर पे रह गई तो रहती चली गई, और धीरे धीरे वो कॉलेज वॉलेज जिसके लिए आई थी वो सब छूट गया, और सेंटर पे ही समर्पित हो गई। और आज आप सोचो कितनी सेवाएं कर रही है। तो देखने में क्या लगता है कि ये कारण क्यों हुआ, ये तो गलत हुआ, या ये विपरीत परिस्थिति आ गई, लेकिन भाग्य द्वार खुल जाता है। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना। कुमारियों को खास बाबा कहते हैं गटर में ना गिरें, कोई भी कारण बने तो उस कारण में ये ना सोचें कि क्यों हुआ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कारण निमित्त है, ये भाग्य द्वार खोलने का, ये समझ कर और अपना कदम बढ़ाएं, है ना। अच्छा, ओम शांति।